हेलो फ्रेंड। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ आयु के लिए बघरी वाली सेवई। वैसे तो है ना उसको मैगी खाना था, वो सेवई खाना पसंद नहीं करता है। बट है ना मैगी ख़त्म हो चुकी है, मतलब रखा था घर में, बस एक ही पैकेट था छोटा वाला। और वो कहने लगा मम्मा इतने में मेरा कुछ नहीं होगा। और है ना बारिश भी हो रही थी बहुत तेज़, तो इसलिए फिर मैंने उसको दुकान नहीं पहुंचाया लेने के लिए। तो मैंने चलो आज मैंने उसको राज़ी कर लिया कि आज बकरी सेवई बना दो, खाएगा। तो वो तैयार हो गया है, तो मैं उसके लिए वही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर है ना नॉर्मल सी बना रही हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हो गई है और जो घर में रखी है वो खाएगा नहीं। तो मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें राई और जीरा डाले हैं, और कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाली है, और दो एक पत्ती शायद मीठी नीम की डाली है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धना पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मसाला है ना, या तो कभी कभी गरम मसाले के डब्बे में ही निकाल लेती हूँ, या कभी अलग से रखती हूँ। तो मैंने पानी नहीं डाला था, पहले मसाला डाल दिया, उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला है, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और उसी में है तो मैं थोड़े से फली दाने डाल दूँगी, मूंगफली दाने। तो मैंने बिल्कुल थोड़े से ही डाले, क्योंकि ये है ना ये भी नहीं खाता है, फली दाने हैं तो वो अलग अलग कर देता है, बट मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। और फिर मेरे पास पास्ता मसाला रखा है, तो वो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल मैगी जैसा। तो ये मेरे पास पैक रखा था, तो थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देती हूँ। और उसके बाद है तो मैं उसमें लोटे से पानी ऐड कर दूँगी, 1 से 1.5 लोटा। तो ये भी है ना बहुत जल्दी बन जाती है, और मुझे लगता है कि अधिकतर सबके ही घर में बनती होगी, क्योंकि दूध वाली सेवई बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, और ख़ास करके बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। बट मुझे वो भी अच्छी लगती है खीर टाइप में, पर आयु वो नहीं खाता है, तो इसलिए फिर मैं उसके लिए बघार के ही बना रही हूँ। और उस लास्ट में है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और नमक ऐड करके मैं इसको ढक के रख दूँगी। और अगर आप चाहो ना तो इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हो, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, बट मैं इसमें शक्कर नहीं डालूँगी। मैं इसको है तो बिना शक्कर के ही बनाऊँगी। और अगर आपको मीठा खाना पसंद हो तो आप ज़रूर ऐड करिए। और मुझे है ना इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिला दिया है। और अब है तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये आटे वाली सेवई है, ये देखो, आटे से बनी। तो ये मैंने इस साल नहीं बनाई थी, सोचते रह गई, पर मुझे कोई मिला नहीं साथ में बनाने वाला, क्योंकि ये जब भी हम बनाते हैं ना तो इसमें दो की ज़रूरत होती है, एक पार्टनर तो आपको साथ में लगता ही है। और मैं मायके भी नहीं गई, नहीं तो वहीं से बनवा के ले आती हूँ। मतलब गई तो थी, पर इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वहीं से बनवा लाती हूँ, क्योंकि जब भी गई ना 1 या 2 दिन के लिए गई, उससे ज़्यादा तो मैं गई नहीं। अगर उससे ज़्यादा जाती हूँ तो फिर मैं वहीं से बनवा के ले आती हूँ। तो इस बार दीदी ने पहुँचाई है मेरे लिए होशंगाबाद से। एक मिनट, कितनी सारी है ये, तो कुछ मैंने ये निकाल के रखी है। मुझे है ना सर्दी हो रही है पिछले 3 4 दिनों से, इतनी सर्दी हो रही है ना कि मुझसे बोलते भी नहीं बन रहा। बट कल मैंने दवाई खाई थी तो थोड़ा सा आराम है, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था। जो मेरे पास पुरानी वीडियो रखी थी ना वही मैंने सब अपलोड करके शॉर्ट्स में डाली है, इंस्टा पे डाली है। आजकल मैं इंस्टा पे एक्टिव हो चुकी हूँ, और इतनी मैंने निकाली है, तो थोड़ी सी और मिला लेती हूँ। तो इसको अगर हम दूध में बनाते हैं ना वो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, खीर जैसी। और बघार के बनाते हैं ना वो भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे बच्चे मैगी खाना पसंद करते हैं, और अगर मैगी वेगी ख़त्म हो जाए ना तो बना सकते हैं वेजिटेबल वगैरह डाल के। बट मेरे पास वेजिटेबल अभी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कल मंडे है, और मंडे आते आते पूरी वेजिटेबल ख़त्म हो जाती है। और 2 3 जो सब्ज़ी घर पे रखी वो आयु खाता नहीं, इसलिए मैंने डाली नहीं। जैसे शिमला मिर्च है, और भटे रखे हैं, आलू है, पर ये चीज़ आयु खाएगा नहीं, इसलिए फिर मैंने डाली भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से बघार रही हूँ पास्ता का मसाला डाल के। तो मैं इतनी फ्राई करने वाली हूँ, और इतनी मैंने बचा ली है। तो पानी मेरा ही गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इसको बहुत तेज़ भूख लग रही है। इसने स्कूल से आके बिल्कुल खाना नहीं खाया, और अब मेरी जान खा रहा है ये। पास से दिखाती हूँ।
तो मेरी सेवई का पानी अच्छा खोल चुका है, तो उसमें मैं सेवई डाल के और अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी, मिला के पूरे अच्छे से। और फिर मैं तो इसको ढक दूँगी। तो नमक है तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था मसाले के साथ, तो अब नहीं डालूँगी। और थोड़ी सी है तो हम गैस को मध्य कर देंगे। तो मैंने तो पहले इसको थोड़ी सी मध्य कर दी थी, बट है ना आयु को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि वो है ना, एक तो मैंने जैसे बताया वो आके खाना नहीं खाता, वो फिर शाम में तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो फिर मैंने गैस थोड़ी सी हल्की सी तेज़ कर दी थी, क्योंकि मैं वहीं पर बैठी थी इसलिए। नहीं तो अगर हम तेज़ करके छोड़ देंगे ना तो ये जल जाती है। बट फिर भी 10 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, क्योंकि पानी खोला रहता है ना, तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने इसको खोल के देखा तो ये मुझे थोड़ी सी हल्की सी गीली समझ में आ रही थी। तो मैंने इसको एक बार फिर से चला के और ढक दूँगी 5 मिनट मतलब 2-3 सेकेंड के लिए, बस इतना ही टाइम था उस होने में पूरा। अगर हम वेजिटेबल डालते हैं ना तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। और एक साइड है तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो ये देखिए है ना, एकदम परफेक्ट हो चुकी है, मतलब इतनी अच्छी बनी थी ना ये, और खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी ना, क्या बताऊँ। थोड़ी सी मैंने भी खा के देखी थी आयु के साथ, तो बहुत ही अच्छी बनी थी ये, ज़बरदस्त। और उसने है ना एक बार मतलब जब खा लिया तो थोड़ी सी बची थी, तो फिर वो उसने रात में भी खाने में यही खाया था। तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। और मैगी जो है ना वो तो मैदे की होती है, तो वो नुकसान भी करती है, बट ये नुकसान नहीं करती, क्योंकि ये आटे की बनी होती है। और मुझे बताना कि किस किस के घर में बनती है और कौन इस तरीके से सेवई बना के खाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए फिर मैं आयु को पहले दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास बैठा ही था और वो बार बार लगा था, मम्मा और कितनी देर लगेगी, और कितनी देर लगेगी। तो ये देखिए है ना, मतलब भाप निकल ही रही है, कितनी अच्छी बनी ना, बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल एक एक बनी है। और मैंने जैसे बोला ना, खाने में बहुत टेस्टी थी ये। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी हो गई थी, बात करने में भी दिक्कत आ रही थी। और फिर है तो मेरे जो बड़े पापा है वो एक्सपायर हो गए हैं। बट दूसरे दिन आयु का, तीसरे दिन आयु का बर्थडे था, तो उसके कारण फिर मैं वहाँ गई थी होशंगाबाद। तो फिर मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा था, क्योंकि ये रो रहा था। तो फिर हमने घर ही घर में केक काट लिया था और इसको नर्मदा जी घुमाने लगे थे, थोड़ा बहुत घुमा दिया था ताकि बच्चा खुश हो जाए, बस उतना ही उसके रोने के कारण। तो बस फिर मैंने वही ब्लॉग डाला था, और जो मेरे पास उस दिन की वीडियो बनी रखी थी ना, वही मैंने शूट करके शॉर्ट में डाली थी और इंस्टा पे डाली थी। और नहीं तो फिर तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो सोच चलो आज करती हूँ। तो मैंने है ना अपने किचन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या की है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए। और है ना, बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं इस पर ब्लॉग शूट करती हूँ, पर कर ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो चलो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बोतल देखिए आयु की, थर्मा सही है। तो है ना, अभी तक क्या था कि मेरे पास स्टील की भी रखी है, बट वो उसमें भी है ना पानी शायद गर्म हो जा रहा था, गर्मी के दिनों में गर्म हो जाता था, इसलिए फिर मैंने उसको ये दिला दी। मतलब एक बार दिला दो ताकि फिर फुर्सत। तो ये इतनी अच्छी है ना कि इसमें पानी उसका बहुत अच्छा रखा रहता है। और जैसे मैंने बोला ना कि 15-20 दिन हो गए शायद मुझे शॉपिंग किए हुए, तो थोड़ा सा इसका कलर डाउन हो गया है, बट लग बहुत अच्छी रही है। देखो, तो ऐसे मेरे पास दो और है, बट वो इतनी बड़ी है, सफ़र के हिसाब से है। मैंने आपको मतलब पहले वीडियो में दिखाई तो हाँ दिखाई है, तो वो थोड़ी बड़ी है, पर ये बैग के हिसाब से ठीक है। सेकंड चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये। तो ये है ना टीन का है, तो इसमें मैं केक भी बना सकती हूँ। और पर मैं बताऊँ तो मैंने इसको ढोकले बनाने के लिए लिया है, क्योंकि अभी तक है ना मैं कढ़ाई में ढोकले बनाती थी, और जिसमें बनाती थी ना वो मेरा स्टील का डब्बा था। तो उसमें क्या होता था कि नीचे से तेल लगाने के बाद भी ना वो थोड़ा नीचे लग जाता, मतलब परफेक्ट नहीं निकल पाता था, मुझे कट करके और फिर निकालना पड़ता था, इसलिए मैंने ये लिया है। बट है ना, जब से मैंने इसको लिया है एक बार भी मैंने ढोकले नहीं बनाए हैं।
तो अभी तक मैंने इसका उद्घाटन नहीं किया, यही मान के चलो। तो बट है ना कितना अच्छा है ना ये, एक चीज़ में 2 काम हो गए मेरे, क्योंकि इसमें मैं केक भी बना सकती हूँ, ढोकले भी बना सकती हूँ, तो है ना फ़ायदे का सौदा। और ये मुझे शायद 150 का पड़ा है ये। और तीसरी चीज़ में ली है मैंने ये तवा। तो ये देखो गीला हो रहा है ये, क्योंकि मैंने अभी धो के रखा था इसको खाना बनाने के लिए, बट फिर मैं वीडियो शूट करने बैठ गई। तो है ना ये इसकी एक खासियत ये है कि इसको है ना मैं इंडक्शन पे भी रख सकती हूँ और गैस पे भी रख सकती हूँ, इसलिए मैंने खास करके इसको लिया है। तो मैंने चलो एक चीज़ में मेरे दोनों काम हो जाएंगे, तो ये भी है ना फ़ायदे का सौदा। ये देखिए इसमें ये स्टील की डंडी लगी है अच्छी मजबूत वाली। तो इंडक्शन तो अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ धीरे से लेने की, पर जब भी लूँगी तब मेरे ये काम आ जाएगा। पर है ना एक मुसीबत इसमें यह है कि जैसे अगर हम पराठे वगैरह बना लेते, मैंने जैसे इसमें पराठे बना लिए थे, तो ये जो है ना ये तेल के दाग से लग गए हैं ये कुछ, तो ये गीला हो रहा है, तो ये है ना ये साफ़ नहीं हो पा रहा, अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। जबकि मैं ऐसा नहीं है इसको साफ़ नहीं करती, बहुत अच्छे से करती हूँ, पर है ना ये हो नहीं रहा। और जो लोहे वाला रहता है ना उसको तो क्या होता है कि हम जैसे जो ईंट आती है ना उसके टुकड़े से या दिए से भी अगर साफ़ कर दे तो वो पूरा एकदम क्लीन हो जाता है, बट ये नहीं हो रहा। और इसको तो खैर मैंने अभी तक ईंट या दिए से नहीं किया है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसे नॉर्मल करके देखा है, नॉर्मली जो ब्रश आता है ना अपना स्क्रब वाला, वो तार वाला, या फिर उससे ही साफ़ करती हूँ मैं। और एक बात ये हो रही है कि पता नहीं किस में है ना पीछे जंग से आ रही है, हो सकता है ये इंडक्शन के है उस कारण की क्या। और मैंने और भी बहुत कुछ सामान ख़रीदा था, एक इतना बड़ा स्टील का डब्बा भी लेकर आई थी घी रखने के लिए, उसमें शायद मेरा कुछ सामान रखा है। और भी अपने मतलब भाई के लिए टिफ़िन ख़रीदा था, और 2-3 चीज़ें और उसके लिए ख़रीदी थी, पर जैसे मैंने बोला कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, वो लेके चला गया। तो चलो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये सामान कैसा अच्छा लगा, मेरी ये छोटी सी शॉपिंग। क्योंकि है ना मुझे मतलब शॉपिंग करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो एक अलग ही फ्रेश सा मूड हो जाता है, जैसे मैं कितनी भी डिस्टर्ब हूँ या दुखी हूँ और मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि मैंने कुछ शॉपिंग करी है अपने लिए, मतलब कुछ ख़रीदा है अच्छा, एकदम मूड एकदम मेरा बिल्कुल फ्रेश वाला हो जाता है। तो आप लोग बताना कि आप में से कितनी लेडीज़ ऐसी है जिनको शॉपिंग करना पसंद है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सभी को शॉपिंग करना पसंद है। तो और मुझे है ना मायके जाना है, तो कल तो पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, पर कोशिश करूँगी शूट करने की। क्योंकि है ना मैंने बोला कि जैसे मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए, तो कल संडे है, कल उनका 10वां है और मंगलवार को उनका 13वां है। बट है ना आयु की एग्ज़ाम भी है, टेस्ट है, तो मैं उसको अकेले छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो सोच रही हूँ, वैसे तो मुझे सही बताऊँ ना तो आज जाना था, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि आपके मायके में कुछ कार्यक्रम हो और आप आपके मायके वालों का साथ नहीं दे पाते। ऐसे तो हम सभी का देते हैं, पर जब उन लोगों को ज़रूरत हो और हम उनका साथ नहीं दे पाते तो बहुत दुख होता है। तो कल तो नहीं, उसी दिन जाऊंगी फिर मैं, मंगलवार के दिन, कल परसों के दिन आयु का टेस्ट करवा के और फिर मंगलवार के दिन उसको स्कूल पहुंचा दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। तो है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर न्यू हो और आपको मेरा व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ 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 विनती है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।